मुझ पर इल्जाम लगेगा चारू जी की तरफ से। देखिए अभी खुद ही ये दुहाई दे रहे थे कि चुनाव आयोग ने जो है स्पष्ट रूप से कहा है कि झूठ बोलना और अफवाह फैलाना जो है वो आपको जो है हो सकता है अपराध के दायरे में ले भी आए। तो जिस प्रकार से जो ईडी उसकी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, आप अपनी तरफ से कोई बयानबाजी मत दीजिए कि क्या पकड़ा गया क्या नहीं पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं टिप्पणी की थी कि 350 करोड़ के आसपास की हेरा फेरी दिखाई दे रही है। तो आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाएंगे? ईडी अगर समन दे रही है 7 बार नहीं पेश होंगे तो आपको ईडी नहीं। संदेश जी क्या एवं हवाई चल रही है? अगर के कविता को भी गिरफ्तार किया गया, एक सेकंड, के कविता की भी गिरफ्तारी हुई तो ऐसी हवा में हुई है क्या? देखिए क्या होता है ना, जब जो भी कानूनी कार्रवाई होती है, कोई भी जांच एजेंसियां किसी भी पार्टी की निजी बपोती नहीं होती हैं। ये तो सालों से चला आ रहा है, इसमें कोई भी इस प्रकार की घटनाक्रम नहीं होता है कि हम किसी पे सीधे आरोप लगाने लगे कि चुनावी फायदा लेने के लिए आप हमारे घर ईडी भेजते हैं, आप हमें अरेस्ट कराते हैं, आप हमारे लोगों को जेल में डालते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये तो सामाजिक मुद्दे हैं और लोग इसको राजनीति में भुनाना पसंद करते हैं। ईडी मेरे घर क्यों नहीं आती, ईडी किसी और के घर क्यों नहीं चली जाती? हमारे 4 साथी खड़े हैं, आप बताइए कभी ईडी वालों ने आपको नोटिस दिया? हमें क्यों नहीं दिया? नहीं, आज ये सवाल उठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, ये कहा गया कि विपक्षी नेताओं के पास ये जाती है। इतनी त्वरित कार्रवाई और इतना तुरंत एक्टिव वो इस पलड़े पर नहीं होती है, उसी पलड़े पर नहीं। तो ऐसे नहीं। देखिए क्या है ना, ये तो इनको खुश होना चाहिए कि भारत की सरकार कितना अच्छे से अपना काम कर रही है। आज जो कानून व्यवस्था है इतनी तेजी से चल रही है। सिर्फ विपक्ष के पास जा रही है। किसने कहा विपक्ष के पास जा रही? अब आप कल विपक्ष में चले जाएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? पक्ष में रहिए आप लोग। ठीक है दुष्यंत जी। अच्छा एक बार चारू जी हाँ। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की रिकवरी करी है। तो जो ये बोल रहे हैं कि अरे बस छापामारी हो रही है, रिजल्ट आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टी अटैच हो रही है, ये सारी प्रॉपर्टी थी, ये काला धन बटोर रखा था, इससे निकल कर आ रहे हैं, अलमारियां खुलती है, गड्डियां नीचे गिरती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो बार बार कह रहे हैं कि आरोप लगाए जा रहे हैं, देखो मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रही हिमानी जी, मैं केवल वो बोल रही हूँ जो कोर्ट में कहा गया है हमारे न्यायाधीश द्वारा। पहली बात, 350 करोड़ रुपए कहाँ गए? दूसरी बात ये कही गई कि अगर आप जेल के बाहर जाएंगे तो आप एविडेंस डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। तीसरी बात, वो मेन सवाल तो आज भी खड़ा है ना, आपकी पॉलिसी इतनी बढ़िया थी, आपके प्रॉफिट ऊपर जाने के बदले नीचे क्यों जाने लगे? कहाँ गए और किसने लूटे ये पैसे? उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जब तक वो इधर थे, मतलब इंडिया अलायंस की तरफ थे, तब तक वो ईडी के केसेस थे उनके ऊपर और वो जेल में थे। लेकिन जैसे ही वो उनके पास चले गए, ईडी ने कह दिया उनसे संबंधित जो दस्तावेज हैं वो नहीं मिल रहे हैं, फाइल खो गई है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सारे कांटे क्या निकल चुके हैं चारू जी के। और चारू जी बात ये भी है ना कि जितने सब यहाँ इस पाले से आकर INDIA से आकर आपकी तरफ आ रहे हैं, सब तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, सबको तो टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन क्या मोराल उनका डाउन करने की कोशिश ये है, तोड़ने की? इनका मोराल उस दिन डाउन हो जाता है जब इनके नेता चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं। इस बात को याद रखिए। जनरल वो होता है जो बैटलफील्ड में सामने खड़ा होता है। ये बात तो ठीक है दुष्यंत जी, आपके सारे वरिष्ठ नेता एकदम ऐसे हथियार आके लड़ रहे हैं। हाँ, कौन? ये पहली लिस्ट देखिए, श्री केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और बताइए, आपकी एक राज्य की लिस्ट आती जाएगी, सबके नाम आते जाएंगे, सब लड़ रहे हैं। कब आएंगे जी? आज चुनाव डिक्लेयर हो गए, राज्यों की लिस्ट आती जाएगी। आचार संहिता आज लगी है, अब लिस्टें आएंगी, सब लड़ेंगे चुनाव। अभी देखिए कब आएगी आप कह रहे हैं, तो देखिए आपके साथ ही संदेश जी बैठे हुए हैं और संदेश जी कह रहे हैं कि आपको पुनर्विचार करना होगा अपने फैसले पर। जो आ रही हूँ क्योंकि बात सिर्फ यही की नहीं है। ये ठीक है कि उनका तो पेच हर जगह फंसा ही हुआ था, अभी भी कई जगहों पर फंसा हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर आप भी अटके हुए हैं चारू जी अभी, जिसमें बिहार सबसे पहले आता है। महाराष्ट्र और बंगाल में भी हमने देखा था, लेकिन बिहार की पहले बात करूं। बिहार की अगर हम बात करें तो आपने हाल ही में ट्वीट देखा होगा, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है बातचीत हो गई है, बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। देखिए जो भी इस तरीके का सवाल उठा रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज्ड है, वो खुद कंफ्यूज्ड है या रियलिटी? लेकिन चिराग पासवान इस तरीके से कैसे मीडिया में आकर फिर कह रहे हैं? इसका मतलब, हालांकि ये कहा जा रहा था कि पता नहीं ऐसी कौन सी डील हुई है चाचा भतीजा की कि अब चाचा साइडलाइन हो गए हैं, भतीजा एकदम चहेते हो गए हैं। वो भतीजा नहीं, इस अलायंस कब्जे में किया, इसी प्रकार से भतीजे को कब्जे में कर लिया है आपने। महाराष्ट्र में भतीजे को ले गए। ये बुआ भतीजा की कहानी यहाँ पर वो मत करिए, लेकिन इस अलायंस में नेता, नीति, नियत, निर्णय सब तो आपके पाले में आ गए हैं, सब तो आपके पाले में आ गए हैं, तो कहाँ बचेंगे? देखो जो पाला उनको ठीक लगता है उस पाले में। घरेंद्र जी का सवाल। हिमानी, देश के अंदर करप्शन और प्रिवेंशन एक्ट है
अभी तक मोदी सरकार ने इस एक्ट के अंदर एक मुकदमा दर्ज नहीं करा भ्रष्टाचार के ऊपर, सारे मुकदमे ईडी से दर्ज कराने। क्यों? क्योंकि पीएमएलए में सेक्शन अभी इन्होंने बात करी, पीएमएलए में बेल नहीं मिलती, इसलिए ईडी को लगाया जाता है। करप्शन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट में क्यों नहीं मामले दर्ज होते भ्रष्टाचारियों के खिलाफ? और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने 21 उन कंपनियों के खिलाफ जिनके खिलाफ सीबीआई ईडी इनकम टैक्स की जांच चल रही थी, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड पे के नाम पे पैसा लिया और नहीं, उनके उन्होंने खिलाफ दिया। जांच बंद करी। लिया, ये तो मांगा नहीं expose हो गया। जबरदस्ती, कह रहे लिया उन्होंने स्वेच्छा से दिया है। Expose हो गया। कार्रवाई नहीं रुकेगी, दूसरा- कार्रवाई नहीं रुक रही है उनके ऊपर। अरे भैया सुनिए, आपको आप ये अफवाह मत फैलाइए ना। सौरभ जी, उन्होंने सौरभ मांगा जी, क्या सौरभ जी, चंदा? सौरभ जी, एक बार सुन लीजिए फिर काउंटर क्या बदतमीजी है? नहीं फिर हटा लो ना ये। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से सीबीआई ईडी का मिसयूज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, एक नहीं सीरीज ऑफ लीडर्स है, हेमंत बिस्वा शर्मा, सुमेंदु अधिकारी, छगन भुजबल, नारायण राणे, अजीत पवार, भावना गवली, संजय पाटिल, ये तमाम वो लोग हैं जिनके खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही थी और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में गए सबकी जांच बंद होगी। क्या वो आज घनेन्द्र जी एकदम नहीं, अभी- चार जोकर आए, ओवर चार्ज हो गए आज। इधर है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्या कि ये ये भाई देश कह के रहा है, लोगों को परेशानी समझना होगी। पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी बस हिमांशु जी, भ्रष्टाचार भाषण को हो गया। संरक्षण देती है। पूरा नरेंद्र भाषण मोदी दे दिया इन्होंने आजादी आज। के बाद सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री साहब इस पर जवाब लेती हूँ, इस पर जवाब लेती हूँ। चारू जी, चाल चरित्र चेहरा, बीजेपी यही वाली पार्टी रही है, लेकिन जिन पर आरोप लगाते हैं, अगर वो वॉशिंग मशीन की बात तो कही जाती है, पर मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि एक वॉशिंग मशीन इधर भी है, एक वॉशिंग मशीन इधर भी है, लेकिन जब वो उस पाले में आ जाती है तो वो चाल चरित्र चेहरा वाला दबाव नहीं फील करती है क्या पार्टी? अब ये फिर से इन्हीं का नैरेटिव है क्योंकि हाँ। इन्वेस्टिगेशन किसी के खिलाफ रुका नहीं है और जैसा मैंने कहा, अगर ईडी रिकवरी कर रही है, 97% सक्सेस रेट आपको पार्लियामेंट के फ्लोर पे बताया जा रहा है, तो सच्चाई के साथ रहिए। बार बार चंदे की बात करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की इनको सच्चाई बता दूं, 242 एमपीज वो सिर्फ ऑपोजिशन के नेताओं के सारे अंदर लगे 14,000 करोड़ रुपए लिए बैठे हैं। 14,000 करोड़ इन्हें दिखाई नहीं देता। इलेक्टोरल बॉन्ड अभी बोल रहे हो, देखिए, आपको आप एक छुपना बात पड़ जाएगा दुष्यंत भैया। दुष्यंत जी, आपकी दुष्यंत जी, वेल विशर हूं, इसीलिए आप हो यहाँ आम आदमी आपको पार्टी हो, छुपना सुनिए पड़ ना। जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड हो, इतना पैसा आप CA लोगों हो, ने ले रखा है। एक एक करके सीए हो, इलेक्टोरल बॉन्ड हो, अब आप लोग ये मुद्दा बना रहे हैं। आपको लगता है कि इन मुद्दों पर आप मात दे पाएंगे? ये कल भी मैंने आपसे सवाल पूछा था, फिर से पूछ रही हूं। ये हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका परसेप्शन गिर चुका है जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का आया है, और उस सूची में जिन कंपनियों को केसेस चल राहुल रहे जी की थे पार्टी से और उनसे कम बुरा इलेक्टोरल नहीं बॉन्ड राहुल लेने जी के की बाद बात में का उनको अगर जिस बुरा ना प्रकार से मानो तो clean इनकी chit बात का दी भी है, बुरा ना मानो। जो देश का बड़ा वर्ग है वो इनसे बहुत नाराज है। सर, ये हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 400 नहीं, ये 200 के अब आसपास की निपटेंगे। बार 400 पार। आप बोलोगे मेरे जो साथ? 44 वाले हैं वो जीती हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, इतना और जो 400 वाले हैं वो हारी हुई कर लड़ाई। लेंगे सर, अब की बार 103 भी पहुंच जाएगा जो अभी है। 97 करोड़ इस देश का वोटर है, वो अपने विवेक से वोट देगा। ईडी और नागर जी, सीबीआई एक बार के बोल दो, अब की बार। द्वारा जो उत्पीड़न करने के नागर बाद में जी। लोगों से वसूली हो रही है, उनको देगा क्या? अब की बार ईवीएम पर तो नहीं आएगा दोष? देखिए, इस विषय में मैं क्योंकि प्रत्याशी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कह सकता।